हे गाइस, कैसे हो आप सभी। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था ड्यू टू सम रीजंस। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्बेडेड सिस्टम, है ना। एम्बेडेड में जैसे कि हम जानते हैं कि जो एम्बेडेड का एक ब्रेन की तरह काम करता है वो होता है एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम माइक्रो कंट्रोलर को ही डील करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे एक माइक्रो कंट्रोलर को हम सिलेक्ट करें किसी भी एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो उस पर्पज़ के को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि हम एक माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं फॉर एन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि एम्बेडेड का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने और वीडियोस बना रखी हैं, लाइक ADC DAC होते हैं, सेंसर्स पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आप उन वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर। तो एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो मेन होता है, जिसकी मैं एक रॉ डायग्राम बनाऊँगा। मैं एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर का पूरा आर्किटेक्चर नहीं डिस्कस करूँगा, मैं एक आपको रॉ डायग्राम बनाऊँगा कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेन क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ आती हैं। ठीक है, तो देखो एक माइक्रो कंट्रोल, लेट से कि ये हमारा क्या एक MCU है ना। एक क्या है हमारे पास, ये MCU है। ठीक है, एक हमारे पास MCU है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें होगी, इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, दैट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसे भी हमें अभी देखना नहीं है। ठीक है, उसे भी हमें नेगलेक्ट करके चलना है। हमारा एक सेक्शन होगा, क्या हमारा एक सेक्शन होगा, दैट इज़ कॉल्ड ADC। ठीक है, ADC हमारे पास होंगे। उसके बाद हमारा एक सेक्शन और होगा जिसे मैं बोलूँगा दैट इज़ इंटरफेसिंग, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस एक हमारा सेक्शन होगा। इंटरफेस के बाद और भी सेक्शंस हमारे पास और किस तरह के हो सकते हैं सेक्शन, और हमारे पास IO के सेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट के सेक्शन हो सकते हैं, या मैं इसे और लिख देता हूँ IO के सेक्शन हो सकते हैं। और बात करता हूँ तो और क्या सेक्शंस हो सकते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, आपका टाइमर के सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये सारे के सारे जो कम्युनिकेट करेंगे वो आपके माइक्रो प्रोसेसर से ही करेंगे। ठीक है ना, ये सारे कैसे होंगे, आपके माइक्रो प्रोसेसर से ही कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैं एक रॉ डायग्राम बना रहा हूँ कि आप इसे ईजिली समझ सको। तो ये हमारा एक बेसिक क्या होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर का सिस्टम होता है इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। अब यहाँ पे मेन जो हमारा चीज़ है, एक हमें माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं मैं उस पर बात करूँगा। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर हमें सबसे पहला जो फोकस करना है, जो सबसे पहला हमारा एम होना चाहिए, द फर्स्ट एम जो हमारा होगा वो होगा एप्लीकेशन। हमें माइक्रो कंट्रोल पे भी नहीं जाना है, हमें जाना है एप्लीकेशन पे। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें अगर पता है कि हमें कहाँ यूज़ करना है, क्या उसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी IO की ज़रूरत है, कितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट है, हमें SPI पे परफॉर्म कराना है या I2C पे परफॉर्म कराना है, या फिर हमें UART कम्युनिकेशन पे प्रोटोकॉल पे अगर हमें परफॉर्म कराना है अपने एप्लीकेशन को, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर में से कि कैन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर में नहीं दिया होता है फीचर, है ना। उसके लिए आपको अलग से इंटरफेस करना पड़ता है या फिर आपको एडवांस माइक्रो कंट्रोलर पे जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल हर जगह यूज़ नहीं होता है, वो ज़्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है हमारा। बट अगर बात करता हूँ SPI कम्युनिकेशन हो गया, UART कम्युनिकेशन हो गया, ये दो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको लगभग जगह पे लगभग कंट्रोलर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ होता है। एप्लीकेशन आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल की अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूँ कि मेरे को, ठीक है, मुझे एक होम इंटीग्रेशन सिस्टम बनाना है। ठीक है, एक होम इंटीग्रेशन सिस्टम बनाना है। ठीक है, एक होम इंटीग्रेशन मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेरा एक होम इंटीग्रेशन क्या है, प्रोजेक्ट है। होम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक मेरा घर है। ठीक है, एक मेरा रूम है। लेट्स से कि ये हमारे पास क्या, एक हमारा ये रूम है, हमारा क्या एक कमरा है। ठीक है, इस रूम के अंदर क्या क्या होंगे, इस रूम के अंदर आपके फ़ैन होंगे, इस रूम के अंदर आपका टेलीविज़न होगा, LED LCD जो भी आप बोलो। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, AC हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं आपके। ठीक है, और क्या आप अप्लायंस देख सकते हो, आप अपने घर के इलेक्ट्रिक मोटर को देख सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर को आप देख सकते हो।
ठीक है। आप चाहते हो कि ये सारे के सारे जो हैं ये हमारा कैसा हो, हमारा ऑटोमेटिक काम करे, और या तो मैं इसे अपने फ़ोन से या मैं एक रिमोट कंट्रोल से मैं इसे क्या करूं, ऑपरेट करा सकूं इन सारी चीज़ों को। मुझे मैनुअल ना करना पड़े कि अगर मुझे फ़ैन का अगर रेगुलेटर के थ्रू अगर मुझे कोई उसके वोल्टेज को डाउन करना है, ठीक है, तो मैं उसके कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो फ़ैन में क्या होता है बेसिक, बहुत सारे लोग फ़ैन में बोलते हैं कि फ़ैन में आप स्पीड को कंट्रोल करते हो, है ना, बट ये कंप्लीट गलत है। टेक्निकल अगर बात करता हूँ तो फ़ैन में हम स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना। रेगुलेटर की हेल्प से हम फ़ैन में स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं। ये एक लेमैन का लैंग्वेज है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ैन में हम स्पीड कंट्रोल नहीं करते हैं। फ़ैन में हम क्या कंट्रोल करते हैं, हम फ़ैन में वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं यूजिंग रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर जो दी होती है, रेगुलेटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, चेंज करता है। अब चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि फ़ैन में वोल्टेजेस में चेंजेस आएंगे, जिसके कारण अंदर में जो कॉइल लगी हुई है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा उसका आरपीएम क्या होगा, डाउन होगा। आरपीएम डाउन होगा या फिर बढ़ेगा आरपीएम। तो आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, कितने रिवॉल्यूशन उसका हो रहा है, रोटेशन हो रहा है 1 मिनट में या पर सेकंड, आप जैसे भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। वो कन्वर्जन एक अलग टॉपिक है। तो ये बेसिक होता है। तो वोल्टेज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके रोटेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके आरपीएम को, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल में पार्ट होता है। अब इसे अगर हमें कंट्रोल करना है तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, बेसिक एक माइक्रो कंट्रोलर की, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर में हमें प्रोग्रामिंग करना होगा। यहाँ पे मुझे क्या कंट्रोल करना है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एसी, अगर मैं एसी को भी अगर ऑपरेट कराता हूँ, जस्ट लाइक कि मैं बोलूँ कि मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट वो होगी सेंसर की, ठीक है। और सेंसर में किस तरह का यूज़ कर सकता हूँ, मैं या तो यहाँ पे एक IR सेंसर यूज़ कर लूँ, और या तो मैं चाहूँ तो मैं एक BT यूज़ कर लूँ। BT मीन्स व्हाट, दैट इज़ अ ब्लूटूथ। मैं ब्लूटूथ यूज़ कर लूँगा कि अगर मेरा इन केस अगर वो ब्लूटूथ में क्या फ़ायदा है कि वो अगर आप उसके सिग्नल में नहीं आ रहा हो, इंफ्रारेड में क्या होगा, अगर IR सेंसर में है तो मान लो लेट से कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, IR है, यानी ये रिमोट है जो उससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या होगा, जब इंसिडेंट रे इस पर पड़ेगा, ठीक है, तभी ये क्या करेगा, इसका जो ट्रांसमीटर था, ये इसका रिसीवर, यानी ये इसका ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा, और इसका जो ट्रांसमीटर होगा और इसका जो रिसीवर होगा ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तब जा करके आपका सिग्नल सर्किट कंप्लीट होगा और सिग्नल आपको मिलेगा, तब जा करके ये क्या होगा, आपका AC कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे अगर हम BT यूज़ करेंगे यानी ब्लूटूथ यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें इस रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें बस फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। जो ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, ट्रांसमिट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिट कर रहा है ये क्या करेगा, फिर उस फ्रीक्वेंसी से जाकर उसे कमांड दे देगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो हमारा ये एप्लीकेशन। अब अगर मैं BT यूज़ कर रहा हूँ तो BT हमें पता होता है कि जो हमारा BT है ये काम करता है UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे, मतलब यहाँ पे RX होगा और TX होगा, ठीक है। अब UART, तो मुझे ये पता चला कि मुझे एक UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब UART की रिक्वायरमेंट है तो ये तो चलो ठीक है, UART से मेरा काम हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ TV या फ़ैन, इन्हें मुझे कंट्रोल करना है, तो इन सभी के लिए मुझे सेंसर की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ सेंसर होते हैं जो आपको नॉर्मल भी काम कर जाते हैं, ठीक है, लाइक आप एनालॉग से भी ले सकते हो, ये डिजिटल से भी ले सकते हो। कुछ में आपको सेंसर लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेंसर का देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल के हम जो सेंसर को यूज़ कर रहे हैं उसका क्या प्रोटोकॉल है, वो किस प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, कि SPI पे है या I2C पे है या वॉट एवर एंड सो ऑन, ठीक है, वो किस प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये बेसिक हमारा है कि हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको और अब बताऊंगा कि अब जो मेन था कि अभी तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि हमें क्यों कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हम अपने कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम उस एप्लीकेशन के तहत क्या करेंगे, अब अपने जो भी कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं हम उस कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हमें चाहिए क्या। आपको सबसे पहला जो फोकस करना है वो करना है कम्युनिकेशन चैनल पे, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल पे, कम्युनिकेशन चैनल में आपको मेजर जो चाहिए वो चाहिए SPI, UART, ठीक है। और कौन से आपको प्रोटोकॉल चाहिए होंगे, SPI हो गया, UART हो गया, RS-485 भी आप ले सकते हो, ठीक है। RS-485 का आप चेक कर सकते हो। ADC का आप चैनल चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ ADC कितने बिट का है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लास्ट वीडियो मैंने अपडेट किया था कि हाउ टू सिलेक्ट एन ADC, तो ADC पे भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड आपको जो देखना है वो इसमें देखना है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया। सेकंड आप चेक करोगे ADC,
ADC देखो मैंने यहाँ लिखा है, बट यहाँ से क्या होगा कि ADC का इंटरफेसिंग उसमें अवेलेबल है कि नहीं। अब अगर ADC का है तो ADC कितना उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच करोगे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप मेरा वॉच करोगे, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें ADC को सिलेक्ट करना होता है। थर्ड क्या सिलेक्ट आपको करना है, आपको थर्ड देखना है IO, इनपुट और आउटपुट, कितने इनपुट आउटपुट की आपको रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग देखो बिट के साइज होते हैं, ठीक है। आप सुनते हो कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये सब क्या है, माइक्रो कंट्रोलर आते हैं मार्केट में, ठीक है। ये सब क्या काम करता है, ये सब का अलग अलग काम है। ये सारे 8 बिट का मतलब हो गया कि वो एट अ सिंगल टाइम वो 8 बिट को डेटा को क्या करेगा, या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा। 16 बिट का भी मतलब वही होता है कि एट अ सिंगल टाइम वो क्या करेगा, 8 बिट या 16 बिट के डेटा को रीड राइट कर सकता है, ठीक है। 32 बिट का भी सेम पर्पस है और 64 बिट का भी सेम पर्पस है। जैसे कि आपको पता है कि जो सारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो हेक्साडेसिमल में ही काम करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की भी बात करूँ, आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हो तो हर एक नंबर के आगे H लिखा होता है, यानी जैसे 32H हम लिखते हैं, तो 32H का मतलब क्या हुआ बेसिक कि ये आपका जो भी नंबर है ये बाइनरी में जो हेक्साडेसिमल में काम करेगा। अगर इस नंबर को मैं हेक्साडेसिमल में काउंट करूँगा तो एज यू नो दैट कि हमारा जो हेक्साडेसिमल होता है वो 4 बिट का होता है, यानी ये होता है 1, ये होता है आपका 2, ये होता है 4 और ये होता है 8, है ना। तो जब इस सारे को आप सम करोगे तो ये आएगा 16, ठीक है। ये 16 आता है, मतलब 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो 32 के लिए अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं 3 कैसे लिखूंगा, 2 + 1 यानी 0 0 1 1। उसी तरह से अगर मुझे 2 लिखना है तो 2 में कैसे लिखूंगा, केवल ये 2 होगा, यानी 0 0 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया 32 2 बिट का, है ना, दो ही बिट हुआ ना, 1 2 3 4, ठीक है। ये सारा का सारा काउंट करूंगा तो ये सिंगल बिट में जाएगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल 1 होता है। तो ये इस तरह से होता है। 32 का मतलब क्या हो, ये 32 जो है 3 इस तरह से होगा और 2 ये इससे आप रिलेट मत करो कि 32 बिट है, ये 32 एक नंबर है जो हेक्साडेसिमल में, इसे मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके बताया। तो आप 32 बिट का आप कैलकुलेट करोगे तो कितना वैल्यूज़ आएंगे, वो भी एक बात है, ठीक है। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हम देखते हैं कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट कितने बिट के माइक्रो कंट्रोलर है, उसके अकॉर्डिंग हम ADC समझते हैं। जितना बड़ा बिट आप बढ़ते जाओगे उतना नंबर ऑफ आपके ADC कम्युनिकेशन चैनल बढ़ेंगे बहुत सारे। जैसे कि आप STM का जो कंट्रोलर आते हैं F104 जो है, उसमें क्या है आपके SPI के 2 हैं, UART के 2 हैं, ADC आपके उसमें 16 बिट हैं आई थिंक, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। तो उसी तरह से आपको इस IO के नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें होते हैं। अब जैसे आर्डिनो मेगा देखो, आर्डिनो मेगा में 64 पिन्स होते हैं, उसमें से लगभग 50 के रेंज में जो पिन होती हैं वो आपकी IO की पिन होती है। तो जितने बड़े, क्योंकि वो एक बात करते हो तो ARM बेस, है ना, ARM बेस माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है आर्डिनो मेगा में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो हम ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमें कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आशा करूँगा आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो, या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।